नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लोकसभा सर्वेक्षण ग्राउंड रिपोर्ट के तहत झांसी जिले की ब्लॉक चिरगांव के ग्राम इटौरा में ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए धरातलीय सर्वेक्षण के दौरान अभी तक किए गए समस्त कार्य मानक के अनुरूप संचालित किए जा रहे हैं। वहीं अब न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की टीम ने ग्रामीण जनों से वार्ता की तो बताया गया कि ग्राम प्रधान प्रमोद सिंह दांगी के द्वारा अभी तक पंचायत में जो भी कार्य करवाए गए हैं सभी कार्य शासन प्रशासन की मंशा के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि पूर्व की अपेक्षा वर्तमान के कार्यकाल से लगभग समस्त ग्रामीण जन पूरी तरह संतुष्ट हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार से इटौरा पंचायत एक ऐसी पंचायत अंकित की गई है जो कि ब्लॉक स्तर में विकासी कार्यों में सबसे आगे है। वहीं जानकारी के आधार पर जब गौशाला का निरीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि ग्राम प्रधान के द्वारा स्वयं की व्यक्तिगत 50 बीघा जमीन पर गायों के लिए हरी घास का प्रबंधन भी किया गया है, जो कि दूसरी पंचायतों की अपेक्षा एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण भी किया जाता है और कुछ भी खामियां नजर आती हैं उनको तुरंत ही सॉल्व करने का कार्य किया जाता है। पंचायत में जो कुछ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा सहयोग के रूप में ग्राम प्रधान हिस्सा लेते हैं। वहीं जब ग्राम प्रधान से पंचायत के विकास कार्यों के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि पंचायत में आज भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए, जिन कार्यों को लेकर ग्राम प्रधान प्रमोद सिंह दांगी निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि इन सभी समस्याओं से जल्द निजात दिलाई जा सके। लेकिन शासकीय बजट पर्याप्त न मिल पाने के कारण आज भी पंचायत शमशान घाट, पंचायत भवन व खेल मैदान न होने जैसी समस्याओं से सामना कर रही हैं। वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि पंचायत में हमेशा सरकार की मंशा के अनुरूप जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको पूरे नियमों के साथ पंचायत में करने का कार्य किया जाता है। कुछ दिनों पहले 22 जनवरी को अयोध्या में हुए कार्यक्रम राम प्राण प्रतिष्ठा को पंचायत में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया व निरंतर लोगों के बीच सामाजिक तौर पर सेवा भाव से सर्दियों में कंबल वितरण व गरीब कन्याओं की शादियों में आर्थिक सहयोग देने का कार्य ग्राम प्रधान प्रमोद सिंह दांगी के द्वारा किया जाता है। तो वहीं लोगों ने बताया कि बेतवा नदी में आई बाढ़ में जो लोग फंसे हुए थे उनको भी ग्राम प्रधान के सहयोग से NDRF की टीम की मदद से बचाने का कार्य किया गया, जिससे कि समस्त ग्रामीण ग्राम प्रधान की कार्यशाली व्यवहारशाली से संतुष्ट हैं। जैसा कि आज हम आए हुए हैं झांसी जिला के चिरगांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत इटौरा में बात की जाए आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो जिस प्रकार से समस्त पंचायतों की सर्वेक्षण ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जो आलोकी देखी जा रही है, आज उसी बीच इस इटौरा पंचायत से मेरे बीच मौजूद है ग्राम प्रधान के रूप में मिस्टर प्रमोद कुमार दांगी जी, जो अनुभवी और शिक्षित ग्राम प्रधान के रूप में इस पंचायत को मैनेज कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले भी इस पंचायत में आया था तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से मैंने वार्ता की, उनकी कार्यशैली और व्यवहारशैली के बारे में जानना चाहा तो कहीं ना कहीं लोगों ने जो एक व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति जो बात रखी तो कहीं ना कहीं वो एक सराहनीय कार्य था। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और सर, मैं जानना चाहूँगा कि वो जो आपका ग्राम पंचायत का चुनाव था तो उस बीच आपने लोगों की ऐसी क्या समस्याएं, क्या बेसिक मुद्दे देखे जिनको देखकर लगा इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुद्दे लेकर चुनाव में आए? गाँव के विकास कार्य गाँव में गाँव के सारे विकास कार्य करेंगे हमारे सूची में हमेशा बिल्कुल। और जैसा कि जानकारी के आधार पर ये प्रधानी पद की दावेदारी तो अभी कुछ 3 वर्षों से हुई है, लेकिन समाज सेवा पहले से ही जारी रही है, वो जो मेरी जानकारी के आधार पर है। और मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि लोगों ने आपके प्रति भरोसा भी जताया और इस प्रधानी पद की भी दावेदारी करवाई, लगभग 350 प्लस के समथिंग इसी इर्द गिर्द में वोटिंग पड़ी थी आपके प्रति। तो जो प्रकार से देखा जाए तो जो पूर्व का 3 वर्ष का कार्यकाल बीता हुआ रहा है, इसमें अभी तक वो ऐसे कौन से कच्चे पक्के कार्य हैं जो आपने धरातल पर करवा दिए? अभी हमारे यहाँ जैसे संस्थान समीकरण हुई है, ईटों का पंजीकरण हुई है, नारी साफ सफाई है और FX है, विद्यालय में भी काफी कुछ टालसीकरण है, दिव्यांग शौचालय है और विद्यालय के प्रांगण में FX हैं। सारी मतलब आपके कहने का जैसे ही शासकीय बजट मिलता रहा आपके द्वारा कार्य किया जा रहा था। तो साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बात साफ सफाई व्यवस्था की करें, पेयजल व्यवस्था की करें तो पंचायत की क्या स्थिति होने वाली? पेयजल में तो पेयजल भी ठीक है, वैसे तो अभी जो ये काम चल रहा था थोड़ा बहुत में वो भी हो जाएगा, काम चल रहा है, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ सर, शिक्षा व्यवस्था में देखा जाए तो पंचायत का शिक्षा का स्तर कैसा है? क्या कभी आप समय देते हैं विद्यालयों में? जी, हम कम से कम हफ्ता 15 दिन में 2 बार निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करते हैं जी। MDM को लेकर कोई खामियां तो नहीं, कोई नहीं, हम स्वयं बनवाते हैं। अच्छा, आप स्वयं देखते हैं, बहुत बढ़िया। पहले ताज़ा फल, ताज़ी सब्जी बिल्कुल स्वयं जाते हैं हमारे जो बच्चे। और पंचायत में जैसा कि देखा जाए कि बहुत सी पंचायतों में मैंने देखा है और राज्य सरकार की जो पॉलिसी रही है गोरक्षा को देखते हुए, और जैसा कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश माना जाता है और किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या रहती है अन्ना जानवरों से, तो गोरक्षा व अन्ना जानवरों की समस्या को देखते हुए
आपकी पंचायत में गौशाला की क्या स्थिति है, वहाँ का क्या मैनेजमेंट है? हमारे यहाँ पे गौशाला है जिसमें 200 जानवर हैं, 4 उसमें गौशाला हैं और सारी पर्याप्त व्यवस्था रहती है और बाकी महत्व प्रकार की क्या जरूरी है प्रकार की हमारे पास है, पेंशन है, बरसात में फसल में चलवाते हैं फसल। अच्छा, ये व्यक्तिगत ही आप व्यक्तिगत सुरक्षा को देखते हुए कार्य करते हैं। वही चीज़ है कि एक ग्राम प्रधान की जो मंशा होती है कि पद पर आते ही अपनी पंचायत को उस मुकाम तक ले जाना कि जिससे कि समस्त ग्रामीण जनों की जो आम जनमानस की समस्याएं हैं उससे निजात दिलाई जा सके। मैं अभी तक चिरगांव ब्लॉक की बहुत सी पंचायतों में गया हूं, लेकिन ये डौरा पंचायत एक ऐसी पंचायत निकल के सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं जिसमें गौरक्षा को इतनी तवज्जो देते हुए उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है और साथ ही साथ जो किसानों की समस्याएं रहती हैं उनको भी देखा जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है। और गायों को खान पान को लेकर के देखते हुए प्रधान जी अपनी व्यक्तिगत 50 बीघा की जमीन पर उनको यदि देखें तो चारागाह की भी व्यवस्था करवाते हैं और साथ ही साथ यदि पंचायत में शिक्षा व्यवस्था को भी देखा जाए तो प्रधान जी हफ्ते 2 हफ्ते में निरंतर रूप से समय देते हैं और वहाँ पर यदि कुछ खामियाँ नजर आती हैं तो दिशा निर्देश देते हुए उन सभी कार्यों का भी संचालन किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस पंचायत में जो अभी तक के 3 वर्ष का कार्यकाल बीता हुआ रहा है, इस 3 वर्ष के कार्यकाल में जो भी कच्चे पक्के कार्य करवाए गए समस्त कार्य मानक के अनुरूप शासन प्रशासन की मंशानुसार संचालित किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप इस पंचायत में आज भी कोई ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर आप चाहते हैं कि ये कार्य होना बहुत ही आवश्यक है? अभी हमारे यहाँ पहले शमशान घाट की प्रॉब्लम है। हमारे पंचायत में 2 गाँव है, 14 शमशान नहीं है और पंचायत घर नहीं है, उधर बिल्डिंग है। ये कुछ समस्या है। एक बच्चों के लिए खेल मैदान, मतलब ये 3 बिंदु ऐसे होने वाले हैं जिनको लेकर यदि बजट मिलता है तो एक आदर्श पंचायत घोषित की जा सकती है। जी, इन चीजों को लेकर आपने कार्य योजना में मांग उठाई? हाँ, मांग उठाई। अभी तक क्या आश्वासन मिला? अभी तक आश्वासन नहीं मिला है कि बजट आने दो, देखेंगे, करवा देंगे। जैसा कि बात की जाए चुनावों को लेकर, विधानसभा का चुनाव होता है तो विधायक प्रतिनिधि जी घूमते हैं, लोकसभा के चुनाव में प्रेजेंट में चल ही रहा है तो सांसद प्रतिनिधि घूमते हैं, तो क्या आपको राजनेताओं का सपोर्ट इस पंचायत में मिला? नहीं, राजनेताओं ने कुछ आपने उनके संज्ञान में बात डाली? सब लोग उनकी डाली, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला इस पंचायत को जिससे कि कार्यों को किया जा सके। कोई कार्य विकास कार्य हो पाए विधायक जी की आसान समिति की बाकी सब लोगों ने बुलाया हमारे यहाँ तक कि जिला जी से भी बुलाया। तो सिर्फ देखा जाए तब क्या सिर्फ चुनावी राजनीतिक रोटियां सेकने का ही कार्य होता है? बस हमारे यहाँ पे पहले तो एक रीजन ये है, हम अभी प्रधान बने में 3 साल हुए हैं, बाकी जब से हमारी उम्र 40-42 साल हो गई है, जब से हमने देखा है हमारे गांव में किसी नेता के द्वारा विधायक से कोई सपोर्ट नहीं दिया, कोई सपोर्ट नहीं रहता। मैं पंचायत कभी नहीं, ये नहीं कह रहा कि हमारे कार्यकाल नहीं, बिल्कुल किसी भी कार्यकाल में भी नहीं रहा, किसी भी कभी नहीं रहा। आप यहाँ गाँव में कहीं भी जाएंगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगा कि कोई शिलान्यास लगा। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। यहाँ तक कि आती नहीं है, काम तो बहुत दूर की बात है, पंचायत को देखने भी नहीं। बस एक बार आएंगे, वोट लेने, वोट ले गए, जीत गए, हार गए, मैटर खत्म है, अब तो आने नहीं है गाँव में। जी बिल्कुल, वही चीज है कि राजनेताओं का जो एक सफर होता है, यदि बात की जाए वो चाहे विधानसभा हो या फिर राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, बात करें कि पंचायत से ही मिलकर के एक शहर कस्बे का निर्माण होता है और ब्लॉक स्तर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जिले का निर्माण होता है। और आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।